होलिका दहन, चंद्र ग्रहण और 3 मार्च का महासंयोग। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए, शायद आपकी आंखें भर आएं और शायद आप समझ जाएं कि ये जो 3 मार्च का दिन आने वाला है ये कोई साधारण दिन नहीं है। लेकिन रुकिए, पहले मुझे बताइए, क्या आपने कभी रात को आसमान की तरफ देखा है और महसूस किया है कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा, कुछ अनजाना, कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, और अगर नहीं तो भी आज के बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप अभी हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि जो उपाय मैं अंत में बताने वाली हूँ वो उपाय बहुत जरूरी है और इसे ध्यान से समझना होगा। लाइक और सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो खत्म होने के बाद आप इतने भावुक हो जाएं कि याद ही ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। सोचिए, एक माँ है, रात के 2 बज रहे हैं, वो अपने घर की छत पर खड़ी है, हाथ में एक दिया है, आंखों में आंसू हैं और वो बस आसमान की तरफ देख रही है। उसका बेटा बीमार है महीनों से, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, घर में पैसे नहीं हैं, रिश्तेदार मुंह फेर चुके हैं और उस रात चांद पर एक अजीब सी परछाई थी। उसकी पड़ोसिन आई और बोली, बहन, आज होलिका दहन है और आज चंद्र ग्रहण भी है। ये रात बहुत शक्तिशाली है, अगर आज सच्चे मन से मांगोगी तो भगवान सुनते हैं। माँ ने हंसते हुए कहा, मैंने तो बहुत मांगा है। पड़ोसिन बोली, मांगा होगा, पर क्या आपने छोड़ा भी है? जो दर्द है, जो डर है, जो बोझ है, वो होलिका की आग में डाला है कभी? उस रात उस माँ ने कुछ किया और 3 दिन बाद, लेकिन वो बात मैं बाद में बताऊंगी। पहले समझते हैं कि 3 मार्च का ये दिन इतना खास क्यों है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। ये वो रात होती है जब बुराई जलती है, जब अहंकार जलता है, जब डर जलता है। होलिका की कहानी तो आप जानते हैं। प्रहलाद, एक छोटा बच्चा, पिता ने कहा भगवान को मत मानो, लेकिन वो माना। पिता ने कहा डरो, लेकिन वो नहीं डरा। और होलिका, जिसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती, उसने उस बच्चे को गोद में लेकर आग में बैठने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या? होलिका जली और प्रहलाद बचा। क्योंकि दोस्तों, आस्था कभी नहीं जलती, सच्चाई कभी नहीं जलती, प्रेम कभी नहीं जलती। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये कहानी आपकी है, मेरी है, हर उस इंसान की है जो किसी होलिका से घिरा है। चाहे वो होलिका कोई बीमारी हो, कोई कर्ज हो, कोई रिश्ते की तकलीफ हो, कोई अंदर का डर हो। और इस साल 3 मार्च को जो होने वाला है वो सैकड़ों साल में एक बार होता है। ध्यान से सुनिए, इस साल होलिका दहन के दिन यानी 3 मार्च को चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, होलिका दहन और चंद्र ग्रहण का एक साथ आना महासंयोग है। चांद, जो हमारी भावनाओं का स्वामी है, जो हमारे मन को, हमारी माँ को, हमारे घर को, हमारी जड़ों को दर्शाता है, वो उस रात थोड़ी देर के लिए ढक जाता है। और जब चांद ढकता है तो ऊर्जाएं रुकती हैं, जो बह रहा था वो थम जाता है। और उस थमे हुए पल में जो भी आप मांगते हैं, जो भी आप छोड़ते हैं, जो भी आप जलाते हैं, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। हमारे पूर्वज कहते थे, ग्रहण में दिया गया दान, की गई प्रार्थना और जलाई गई नकारात्मकता ब्रह्मांड में 1000 गुना होकर लौटती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। सोचिए, जब चांद पूरी तरह गोल होता है तो समुद्र में ज्वार आता है, ये विज्ञान है। तो क्या हमारे शरीर में जो 70% पानी से बना है उस पर चांद का असर नहीं होगा? होगा, जरूर होगा। दोस्तों, मुझे याद है एक बुजुर्ग दादी की बात। वो हर साल होलिका दहन की रात एक काम करती थी। वो एक कागज पर लिखती थी वो सब जो उन्हें तकलीफ दे रहा था, वो रिश्ता जो दर्द देता था, वो पुरानी बात जो भूल नहीं पा रही थी, वो गुस्सा जो सीने में भरा था, और उस कागज को होलिका की आग में डाल देती थी। मैंने एक बार उनसे पूछा, दादी, इससे क्या होता है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो मन में रखते हैं वो बढ़ता है, और जो आग को दे देते हैं वो जल जाता है। आग मांगती नहीं, आग लेती है, और जो आग लेती है वो ब्रह्म को मिलता है। उस दिन मुझे समझ आया कि होलिका दहन सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक थेरेपी है, एक मुक्ति है, एक नई शुरुआत है। और इस साल ये मुक्ति और भी गहरी होगी, क्योंकि जब होलिका की आग जल रही होगी उसी समय आसमान में चंद्र ग्रहण होगा। धरती, चांद और सूर्य एक सीध में होंगे। 3 शक्तियां एक साथ, अग्नि, चंद्र और आपका मन, ये 3 मिलें तो क्या नहीं हो सकता? ज्योतिष कहता है, इस संयोग में की गई प्रार्थना सीधे ऊपर जाती है, बिना रुके, बिना भटके।
अब वो माँ की कहानी याद है ना, जो रात के 2 बजे छत पर खड़ी थी। उस रात उसने एक कागज में लिखा, मेरा बेटा ठीक हो जाए, और होलिका की आग में डाल दिया। लेकिन साथ में उसने कुछ और भी लिखा। उसने लिखा, मेरा डर। उसने लिखा, मेरी बेबसी। उसने लिखा, मेरा वो दर्द जो मैं किसी को बता नहीं पाई। और जब वो सब जला तो वो हल्की हो गई। 3 दिन बाद बेटे की रिपोर्ट में कुछ बदलाव था। डॉक्टर हैरान थे, माँ नहीं थी, क्योंकि माँ को पता था जो आग को दे दिया वो भगवान तक पहुँच गया। दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि सिर्फ आस्था से सब ठीक हो जाता है, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि जो इंसान अंदर से हल्का होता है वो बाहर की लड़ाई बेहतर लड़ता है। और होलिका दहन की रात आपको वो मौका मिलता है अंदर से हल्के होने का। अब आइए बात करते हैं उस उपाय की जो मैंने कहा था कि बताऊंगी। ध्यान से सुनिए, इसे एक बार नहीं 2 बार सुनिए। 3 मार्च की रात होलिका दहन से पहले एक सफेद कागज लीजिए। उस पर लिखिए वो सब जो आपको भारी लग रहा है, जो दर्द है, जो डर है, जो पुरानी तकलीफ है, जो रिश्ता टूटा है, जो सपना अधूरा है। बस मन की बात, सच्ची बात। फिर उस कागज को होलिका की आग के पास जाकर या घर में दिया जलाकर आग को समर्पित कर दीजिए। और जब वो जल रहा हो तब मन ही मन सिर्फ एक बात कहिए, हे प्रभु, जो मेरे लिए सही है वो दे दो, जो मेरे लिए ठीक नहीं है वो ले लो। बस इतना काफी है। और हाँ, ग्रहण के समय अगर आप एक दीपक जलाकर रखें घर के मुख्य द्वार के पास और तुलसी के पास, तो ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं घर में नहीं आती। ग्रहण के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल ना हो तो साफ जल में थोड़ा नमक मिलाकर छिड़कें। और सुबह होली के दिन किसी एक जरूरतमंद को कुछ न कुछ दान जरूर करें। अन्न दें, वस्त्र दें या बस मुस्कुराहट दें, क्योंकि होली का असली रंग प्रेम का रंग है। दोस्तों, ये जो 3 मार्च का संयोग है, होलिका दहन और चंद्र ग्रहण का एक साथ आना, ये ब्रह्मांड की एक दस्तक है। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, उठो, जो पुराना है उसे जलाओ, जो नया है उसे आने दो। और आखिर में मुझे वो माँ याद आती है जो आज उस बेटे के साथ हंसती है जो कभी हंसी नहीं पाती थी। जब किसी ने पूछा आपने क्या किया, उसने कहा, मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने भगवान पर भरोसा किया और अपना बोझ उनके हवाले कर दिया। दोस्तों, आग जलाती नहीं, आग मुक्त करती है। चांद डराता नहीं, चांद जगाता है। और 3 मार्च की ये रात होलिका दहन और चंद्र ग्रहण का महासंयोग आपको एक मौका दे रही है, एक नई शुरुआत का, एक नई सुबह का, एक नई जिंदगी का। बस उस आग में अपना दर्द डाल दीजिए और देखिए कैसे उस दर्द की राख से आपकी नई कहानी जन्म लेती है। राधे राधे।